फेवरेट सिंगर कौन है आपका? मेरे फेवरेट मिलियंस ऑफ फॉलोवर आपके हो चुके हैं, तो अभी मैसेज क्या देना चाहेंगे? व्हाट यू हैव गेन फ्रॉम इंडियन आइडल? लर्नर की तरह मैं आया था और हमेशा लर्नर ही रहूँगा। सब चीज़ पाने के लिए तो हमने इतनी मेहनत की है, अब इतनी दूर तक आए हैं तो अभी स्ट्रेस करेंगे तो फिर वो चीज़ से हम हे ऑलराइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, अभी बात हुई है हमारी पवनदीप से और पवनदीप पहुंच चुके हैं फिल्म सिटी से लेके अपने होटल पे चेक इन कर लिया है। नाउ अभी हम जाएंगे उनके होटल पे और उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आप पूछना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए, कमेंट आए वीडियोस में कि आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछें, तो आपके ही क्वेश्चन हमने लिए हैं वीडियो पे और पूरे डिटेल और वीडियो को एंजॉय कीजिए। हे ऑलराइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज हैं हम इंडियन आइडल के पवनदीप राजन के साथ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी सक्सेस के लिए, और हम चाहते हैं आप विनर बने इंडियन आइडल के। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं पवनदीप से जिनके आंसर अभी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इवन जो पढ़ाई भी करते हैं और आप अभी कर रहे हैं, कि इतना ज़्यादा, ये पर्सनल व्यू पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि क्या जो सिंगिंग है जो आप करते हैं इतनी अच्छी, तो ये क्या गॉड गिफ्ट ही होगा या हार्ड वर्क से अचीव किया जा सकता है? ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो गॉड गिफ्ट भी होता है और हार्ड वर्क से अचीव भी कर सकते हैं हम लोग। और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले वो प्रैक्टिस ना बोर लगने लगती है, उसके बाद मज़ा सा आने लगता है जब वो हो जाता है। एक बार कैसा एग्जांपल देता हूँ, साइकिल चला रहे हो, साइकिल नहीं आती जब तक बहुत गुस्सा आता है, यार बैलेंस के लिए बनता है। जब बैलेंस बन जाता है तो मज़ा आने लगता है। तो म्यूज़िक का भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है कि आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन ऐसा होता है कि वो चीज़ अच्छे से होने लगती है तो आपको खुद मज़ा आता है, तो और करने की इच्छा होती है। राइट। देखिए, एक और फैक्ट मैं भी बताता हूँ। पवनदीप और हम क्लासमेट हैं और कभी भी हम घूमने जाते हैं तो ये रिहर्सल कहीं पर भी शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। कोई भी रैंडम प्लेस होगा, सुबह हम जाएंगे तो कहीं पर भी बैठ के गाना गाते हैं। तो ये वर्क हार्ड और दूसरा प्रैक्टिस ये करते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस कौन सा है जहाँ पर आप विज़िट करना पसंद करेंगे इसके बाद, इंडियन आइडल के बाद? इंडियन आइडल के बाद मैं जाना चाहूँगा केदारनाथ, और वहाँ पे घूमना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग आएँ वहाँ पे, और बहुत कमाल की जगह है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इतना वर्कलोड बड़ा है, बिजी शेड्यूल है, आप मुश्किल से टाइम निकाल पा रहे हैं, पर इतनी बड़ी सिचुएशन में आप सबसे बड़ा होता है स्ट्रेस को मैनेज करना, तो वो कैसे कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये मेरे लिए स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि यही सब चीज़ पाने के लिए तो हमने इतनी मेहनत की है। अब इतनी दूर तक आए हैं तो अभी स्ट्रेस करेंगे तो फिर वो चीज़ से हम लोग पीछे हट सकते हैं। तो मैं स्ट्रेस के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने के बाद चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाती हैं और कठिन हो जाती हैं। तो जितना प्यार से और जितने आसानी से आप इस चीज़ को लेंगे तो वो बहुत आपको भी आसान कर देती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिससे ना एक तो आपका लोड होता है, वर्कलोड होता है, एक स्ट्रेस लोड हो जाता है, फिर वो डबल हो जाता है। तो उसको सिंगल ही रखो, वर्कलोड को वर्कलोड, स्ट्रेस जो है स्ट्रेस को बोलो आप रहने दो, आप अपने पास रहो। क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो उससे काम में अड़चन आती हैं, दिक्कतें होती हैं। हाँ, ओके। नेक्स्ट है कि इंडियन आइडल की पहली की जो जर्नी थी, ऑलरेडी आप बहुत शो के विनर बन चुके हैं। नाउ इंडियन आइडल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्या, मतलब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो एग्जैक्ट पर्टिकुलर पूछूं कि आपको इंडियन आइडल से क्या गेन हुआ है, व्हाट यू हैव गेन फ्रॉम इंडियन आइडल? मेरे को इंडियन आइडल से सबसे पहली बात तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक लर्नर की तरह मैं आया था और हमेशा लर्नर ही रहूँगा। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे इतने जो हम चीज़ें घर में सोचते हैं, अभी चंपावत में पता ही है आपको, कि ये सब लेजेंड्स कैसे बने, ये लोग क्या करते हैं। मेरे को लगता है सभी आम इंसान ही हैं, लेकिन अपने काम के प्रति इतने ज़बरदस्त होते हैं ये लोग, इनका काम इतना तगड़ा होता है कि वो लेजेंड होते हैं। उनके साथ बातें करके जानकारियाँ मिलना, और इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है जिसने चीज़ों को आसान कर दिया है। कि बहुत स्ट्रगल है म्यूज़िक में, किसी भी क्षेत्र में। हाँ, तो इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है कि वो आपको शॉर्टकट बताता है कि इतने सारे लेजेंड से हमको मिलाया, उनसे डायरेक्ट रूबरू हुए हम लोग, उनके सामने गाया। तो एक कमाल का एक्सपीरियंस था। बहुत पुरानी स्टोरी सुनी, आज से कितने 80 के दशक की, 90 के दशक की, तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब कैसी चीज़ें थी, तब क्या होता था, वैनिटी वैन नहीं होते थे, मैम लोग बताते हैं। बहुत सारे हीरोइंस हमारे पुराने ज़माने के आए, हीरो आए, म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, उनके सामने गाना बहुत टफ भी है, क्योंकि उनका ही ओरिजिनल गाना है वो।
कभी वो हमारी तरह बच्चे होंगे और उन लोगों ने गाने बनाए, आज हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, हमारी धरोहर है वो। तो धरोहर को कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए हम लोग उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं ताकि आगे हमारे साथ भी सेम हो। राइट। देखिए, जैसे आपने कल्चर की बात की, तो इंडियन आइडल में जब फिनाले चल रहा था तो आपके क्लासमेट भी आए थे, तो उन्होंने भी कल्चरल चीज़ें पहनी थी, जो आउटफिट था वैसा था, तो आपको एक अलग सा फील आया होगा, तो वो फील क्या थी उसमें? वो फील ये थी कि हमारे उत्तराखंड चंपावत से इतना म्यूज़िक में इतना वो नहीं है स्कोप, तो वहाँ से जो चीज़ें हम टीवी में देखते हैं, हम लोग आपको पता ही है साथ में घूमते थे वहाँ पे, इतना बहुत दूर है ये बम्बई और ये इंडस्ट्री भी। तो कमाल की बात ये है कि हम लोग वहाँ से आके यहाँ पे, और आज आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं मंच पे, तो एक सपना ही होता है कि मेरा सपना था, उस सपने के ज़रिए इतने लोग आते हैं इतने बड़े मंच पे बैठने के लिए, तो एक मौका, एक चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं आगे। तो आपका पूरे इंडियन आइडल के सेट में आपका आउटफिट पूरा उत्तराखंडी हिमाचली रहा है, माउंटेन रीजन का, तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड टूरिज्म तो प्रमोट होगा, तो इसमें क्या व्यू पॉइंट है? मेरा ये पॉइंट है इसमें कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ की एक छवि दिखनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य के बच्चे होते हैं, हर राज्य से आते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करके आते हैं। टोपी हमारे यहाँ का ये बहुत कमाल का एक पोशाक है, जो कि मैं टोपी इसलिए चूज़ किया, और भी पोशाक हैं लेकिन वो रोज़ नहीं पहन सकते उसको, तो इसलिए टोपी को हर समय हम पहन सकते हैं। तो एक टोपी एक ऐसी चीज़ है और हम लोग को पहननी चाहिए, अपना कल्चर है और हमेशा, और अच्छा भी लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, कमाल लगता है। तो कंफर्टेबल भी है और इससे उत्तराखंड टूरिज्म है, उत्तराखंड का कल्चर है, ये भी प्रमोट होगा। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? मेरे फेवरेट सिंगर हैं अरिजीत सिंह। वाह वाह वाह। और अभी जो आपके फ़ोन में प्लेलिस्ट हैं जो रैंडमली आप सुनते हैं, मतलब लगातार सुबह उठ के या कभी भी म्यूज़िक चला लिया, आपका म्यूज़िक का टेस्ट भी अच्छा है, और तो अभी कौन से करंटली सॉन्ग हैं जो आप सुन रहे हैं? शायद है कि हुंदा प्यार, ए दिल नादान, ये सब गाने। मिलियंस ऑफ फॉलोवर आपके हो चुके हैं, तो अभी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि सपना देखिए और उस पर बहुत मेहनत कीजिए और ज़रूर पूरा होगा। मेरा तो हो रहा है, क्योंकि मैंने भी एक अपने 6वीं 5वीं क्लास में ऐसा ही सपना देखा था। हम लोग क्लास में बात भी करते थे कि ऐसे मंच पे जाना है किसी, तो आज वो पूरा हो रहा है। और दूसरी बात कि कोरोना काल है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। हमें सबको साथ में रहना है और ये कोरोना को जल्दी ख़त्म करना है। तो सैनिटाइज़ करते रहें और सेफ रहें कोविड के दौरान। और एट द एंड थैंक यू पवनदीप, हमसे मिलने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, और थैंक यू। पवनदीप के साथ रैपिड फायर यहाँ पर खेलने वाले हैं, और दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इतनी सक्सेस के लिए। नाउ रैपिड फायर में सबसे पहला क्वेश्चन है, माउंटेन या बीच, आप किसको प्रेफर करेंगे? मैं देखो पहाड़ों से हूँ और बीच मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कभी चाहूँगा ज़िंदगी में कि माउंटेन भी हो जहाँ पे और इस साइड में बीच हो। वाह वाह। सेकंड क्वेश्चन है, स्वीट या स्पाइसी? स्वीट। ओके। तो गोलगप्पे चंपावत के कितने पसंद है? अरे दुनिया के सबसे फेवरेट गोलगप्पे। वाह वाह। कैट्स या डॉग? डॉग। वैसे एक और फैक्ट है, अगर आप पवनदीप के घर पे जाएंगे तो कैट्स आपको बहुत मिलेंगे, डॉग्स आपको मिलेंगे, जितने भी पेट एनिमल्स हैं, तो पूरी फैमिली